वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट एमपीटेट प्रश्न पत्र हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 61, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है कल्पना शक्ति का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, या फिर यह शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है वह है टेयर्स, गैने, स्टेयर्स या फिर मैग्रो। तो इसका सही आंसर है गैने। गैने या गैगने इसका सही आंसर है। मानव संस्कार क्षमता परिवर्तन की धारणा को गैने ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, सेकंड स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट, तीसरा मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड या फिर MS एक्सेल, फोटोशॉप, माउस। इसका सही आंसर है 1, MS वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था में बौद्धिक विकास बहुत ही अधिक शीघ्रता से और अधिक मात्रा में होता है। किशोरावस्था और शिशुअवस्था में विकास शीघ्रता से होता है, जबकि बालावस्था में विकास धीमा पड़ जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षकों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, या अध्यापक को आवश्यकता नहीं रहेगी, या फिर अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या फिर शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इसका सही आंसर है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ICT के उपयोग के संदर्भ में यह कथन गलत है, अध्यापक की इसमें आवश्यकता होती है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बालावस्था में, या फिर पूर्व बालावस्था में? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं आशुवेल, प्याजे, हल या फिर स्किनर? तो अभिक्रमित अनुदेशन का सही आंसर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, स्वय प्रत्यय विकसित होता है स्वय धारणा से, लोगों की धारणा से, स्वय धारणा तथा लोगों की धारणा से, या फिर बुद्धि से? तो स्वय प्रत्यय स्वय धारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतर, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, या फिर ज्ञान को अपर्याप्त की जांच? इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। इसका सही आंसर है ब्रूनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, या फिर सामाजिक बुद्धि के लिए? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, या फिर प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, या फिर स्थूल क्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, या फिर ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव, या पुष्टिकरण। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, क्रमशीलता का अभाव। क्रमशीलता का अभाव शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है, बाकी सारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट 75। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, या संज्ञानवाद। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, व्यवहारवाद पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, या फिर द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो कुसमायोजित व्यक्ति